बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के ज़मान में होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको शाज़ा के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाज़िर हूँ। माशाल्लाह से आज बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। हल्की हल्की बारिश है, बादल है और ठंडा मीठा मौसम है। जैसे कि सर्दियों के आगाज़ होता है इसी तरह तो जब मौसम अच्छा होता है तो हमारे दिलों का हाल भी बहुत अच्छा होता है, हमारी आंखें भी बहुत अच्छा फ़ील करती हैं, दिल खुश होता है। मौसम से इंसान की तबीयत पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरी तरफ हमारे सामने ये बिजलियों के गुच्छे हैं। जब बारिश होती है तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है, इसलिए कि अक्सर इन गुच्छों में तारों में आग लग जाती है, स्पार्किंग होती है तो बहुत परेशानी होती है। हमारी बहुत छोटी छोटी गलियां हैं और ये तारों के गुच्छे सिर्फ मेरे घर के सामने हैं, ऐन सामने, और अक्सर इनमें आग लग जाती है। जब गर्मी होती है, लोड ज़्यादा होता है, जब एसी वगैरह लोग चलाते हैं उस वक्त भी यही होता है, इतने बड़े बड़े शोले निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे लिए ख़ास दुआ करना, अल्लाह ताला हम लोगों को अपने ज़मान में रखे, इसलिए कि अक्सर आप देखते हैं हर जगहों पर इसी स्पार्किंग और शोले निकलने से दुकानें और फैक्ट्रियाँ तबाह हो जाती हैं। अल्लाह ताला सबको इस ज़मान में रखे। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी आज की बहुत ही खूबसूरत सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे, इसलिए कि प्यारा मौसम है, बारिश है हल्की फुल्की। आज की प्यारी सी सुबह का आगाज़ करती हूँ अपने पाक कलाम से। आज का प्यारा सा वजीफ़ा, बहुत ही बड़ी बीमारियों से निजात का वजीफ़ा। आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत देगा। जिन लोगों के दिल के वाल बंद होते हैं उन लोगों के लिए ख़ास वजीफ़ा, जिन बहन भाइयों के गुर्दे और पित्ते में पथरी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। जिन बहनों की डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा मसले आते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, उनके लिए ख़ास वजीफ़ा है। मकान और दुकान की रुकावट और कब्ज़ा छुड़ाने के लिए बहुत प्यारा वजीफ़ा है। पेशाब की रुकावट के लिए ये अमल लाजवाब है। तरीक़ा अमल, एक तस्बीह हर नमाज के बाद आपने पढ़नी है और यह 11 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं इस तस्बीह को। 30वें पारे की सूरत है इंशिकाक, आयत नंबर है 4 और 5। अब मैं आपको पढ़ती हूँ, तिलावत सुनाती हूँ। व अलकत माफ़ीहा व तखलत व अजिनता li रब्बिहा व हुक्कत। आपने इस आयत को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप इन सब बीमारियों, सब मसलों और सब तकलीफ़ों से आज़ाद होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करेगा, आमीन। आज मैं आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आपके पास वक्त कम हो, नाश्ते में खाने को कुछ ना हो, बच्चों को लंच में देने के लिए कुछ नहीं है, तो आपके लिए ये रेसिपी है। अगर आपके पास आलू हैं तो आप झटपट से इसको 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं। यकीन करें ये आलू और शिमला मिर्च की सादा सी सब्ज़ी मज़ेदार, लजीज और चटपटी, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। जैसे ही आप बनाएंगे यकीन करें प्लेटें साफ़ हो जाएंगी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलें तो फिर शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को अच्छी तरह धोने के बाद कटिंग कर लिया है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, छोटे बड़े पीसेस। और बॉयल होने रख दिया था नमक और हल्दी डालकर। जितनी देर आलू बॉयल हुए और बाकी हमने चीज़ें अपनी वेजिटेबल सामान वगैरह तैयार कर लिया। एक प्याज कटिंग की है, एक शिमला मिर्च कटिंग की है बड़े साइज़ की, और यहाँ पर है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को किया ऑन। अब इसमें डाल देते हैं घी। घी डालेंगे 1/2 कप। जैसे घी गर्म होगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज मैंने छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में टुकड़ों में कटिंग की थी। ये प्याज कटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो अब इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज हो चुका है नरम। अब हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को भी 2 मिनट फ्राई करूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल दूर हो जाए, प्यारी सी खुशबू आने लगे और फ्राई हो जाए, ताकि इस सब्ज़ी में हमने मसाले मोटे ही रहने देने हैं, इनको हमने ग्रेवी नहीं तैयार करनी। जैसे ये मोटी प्याज नज़र आएगी, मोटे मोटे टमाटर, सब चीज़ ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सब्ज़ी है। यहाँ पर मैंने डाल दी थी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हस्बे ज़रूरत कलौंजी। हमारा मसाला जल नहीं जाए इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब मसाले को मिक्स करते हैं और बाकी के मसाले शामिल कर देते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1 अदद टमाटर कटिंग किया हुआ शामिल कर देंगे, 3 सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई शामिल कर देंगे। अब मसाले को अच्छी तरह भूनते हैं। इतना भूनेंगे कि हमारा मसाला फ्राई हो जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगे, प्यारी सी खुशबू आने लगे। जैसे ऑयल सेपरेट होने लगा तो हम सब्ज़ी शामिल कर देंगे।
आलू हाफ़ बॉयल किए हुए थे, इनको शामिल कर दिया है। एक शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई थी क्यूब्स की शक्ल में, वो शामिल कर दिया है। अब हम मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप फ्राई रखना चाहते हैं या पानी ऐड करना चाहते हैं। इस सब्ज़ी में हल्की सी ग्रेवी भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फ्राई की थी सब्ज़ी। आलू और शिमला मिर्च को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 5-6 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। इसलिए कि हाफ़ बॉयल हमने आलू किए हुए थे, 50% गल चुके थे, और यहाँ पर शिमला मिर्च है वो भी बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट में हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह फ्राई हो गई थी, परफेक्ट, बहुत ही मज़े की, लजीज। यकीन जाने इसका टेस्ट बहुत ही आला था। ना ही इस तरह के तिक्के होंगे, ना ही चिकन होगा, जो हमारी सब्ज़ी का कमाल का टेस्ट था। इस जगह पे मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो जल्दी से कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके और मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकें और अपनों को खुश कर सकें। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया था हरा धनिया। हरे धनिया से खाने की लुक और टेस्ट दोनों ही कमाल के होते हैं। हरे धनिया के बगैर मुझको खाना बेकार लगता है। माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे आलू शिमला मिर्च तैयार हैं, तो फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और कवर ढक देते हैं और डिश आउट कर लिया। यहाँ पर आप आलू शिमला मिर्च की रेसिपी को नाश्ते में, लंच में, डिनर में किसी भी टाइम बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, झटपट से तैयार होने वाली है। जब आपका कुछ खाने को दिल ना चाहे, आपके पास वक्त ना हो, तो जल्दी से ये सब्ज़ी बनाएं और 15-20 मिनट में फटाफट तैयार हो जाती है। आप इस सब्ज़ी को रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सबके साथ ही बहुत ही मज़े की लगती है। इस सब्ज़ी को लच्छा पराठे के साथ आप खाएंगे, सर्व करेंगे तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आपको मज़ा आ जाएगा नाश्ते में। प्यारे बहन भाइयों, मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखा करें, ताकि मालूम हो कि मेरी वीडियो पूरी किस तरह मैंने कुकिंग की है, किस तरह मैंने वज़ाइफ दिए हैं, आपको कौन सी बात मैंने पते की बताई है। मुझको उम्मीद है मेरी रोज़ाना की रेसिपी की तरह आज की भी रेसिपी, आज की भी व्लॉग मेरा पसंद आएगा आप लोगों को। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके और आप मज़ीद मज़े की रेसिपी तैयार कर कर अपने घर वालों को खुश करें। जिन बहन बेटियों को कुकिंग नहीं आती वो ज़रूर पकाएं, ट्राई करें, इसलिए कि लड़कियों को कुकिंग ज़रूर आनी चाहिए, ताकि वो लोग अपने शोहर, अपने बहन भाई, माँ बाप सबको कुकिंग के साथ खुश करें, खिलाएं मज़ेदार खाने बना बना कर। मेरी वीडियो को पूरा टाइम दें, वॉच करें, ताकि मेरा टाइम पूरा हो सके। बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर 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 थक चुकी हूँ। जब तक मेहनत का फल नहीं मिलता, बनाने का मज़ा भी नहीं आता। रेसिपी हो चाहे कोई भी काम हो, तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए, ताकि मैं इंटरेस्ट लूँ, ताकि मैं खुशी से काम कर सकूँ, मुझे कोई परेशानी ना हो। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपकी हर मुश्किल दूर हो, हर परेशानी दूर हो, आप कभी भी कोई परेशानी ना आए, आपके घर में कभी कोई तंगी ना आए। अल्लाह ताला रिस्क में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपको खुश अखलाक बनाए, ताकि अच्छे और प्यार मोहब्बत से आप लोगों के साथ अदब से बात करें, आपकी तारीफ़ें हों। अच्छे अखलाक वाले को अल्लाह और लोग सब भी पसंद करते हैं। अल्लाह ताला आपके बच्चों को नेक बनाए, आपको 5 वक्त का नमाजी बनाए। अपने बच्चों पर तवज्जो दें, कुरान पाक पढ़ाएं, नमाज़ पढ़ाएं, सूरतें पढ़ाएं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन।